नमस्कार, आप देख रहे हैं सफर तक और मैं सोनू कुमार। अभी हम बिहार के नवादा जिले में हैं और हम नवादा जिले के चर्चित घटना के बारे में चर्चा करेंगे। वो गुप्ता परिवार जिनकी मौत एक साथ मजार के एक कमरे में हो जाता है। हमने अपने टीम के साथ घटना स्थल पर गया और बहुत सारी जानकारी इकट्ठा किया है। आइए हम हर खबर से, हर जानकारी से आप सभी को अवगत कराते हैं। गुप्ता परिवार के सामूहिक मौत का कौन है जिम्मेदार? सूदखोर या मजार पे रहने वाला मुजाविर? मुजाविर का अक्सर गुप्ता जी के घर आना जाना हुआ करता था। काफी लगाव था गुप्ता जी और उनके परिवार को मजार से। गुप्ता जी भी अपने परिवार के साथ महीने में कई बार मजार के पास जाकर पूजा करते थे। महीने में कई बार मुजाविर गुप्ता जी के घर आकर पूजा कराता था। झाड़ फूक भी मजार के पास जाकर गुप्ता जी कराया करते थे। साल में एक बार मुजाविर गुप्ता जी के घर आकर बड़े धूमधाम से पूजा किया करता था। कई बार मुजाविर से ताबीज लेकर घर आए। काफी विश्वास और आस्था था मजार से। काफी लगाव रहा गुप्ता परिवार को मुजाविर और मजार से। घटना बीते बुधवार की है, जब गुप्ता जी बुधवार को करीब 4 बजे मजार के पास पहुंचते हैं और वहां मौजूद एक शख्स मजार के पास होता है। गुप्ता जी को पूजा करते देखता है और पूजा करने के बाद गुप्ता जी मजार पे बैठ जाते हैं। वो शख्स वहां से चला जाता है, जिसके बाद दूसरा शख्स मजार के पास आता है और गुप्ता जी को वहीं मजार के ऊपर बैठे देखता है, बातें करता है। जिसके बाद गुप्ता जी कितने बजे अपने परिवार को मजार के पास बुलाते हैं, किस तरह मजार के बगल में कमरे में अपने परिवार के साथ जाते हैं। जब उनका परिवार मजार के पास आता है, हंसते खेलते नए कपड़े में आता है और वहां वो शख्स मौजूद होता है। वो शख्स घटना स्थल पर होता है। गुप्ता परिवार की जब वहां एक के बाद एक मौत हो जाती है और परिवार के अन्य सदस्य चीखते चिल्लाते हैं, उस वक्त भी होता है वो शख्स। गुप्ता की बेटी वहां बचाने की गुहार लगाती है, मुझे जीना है, हम जिंदगी जीना चाहते हैं, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, हम मरना नहीं चाहते हैं, भैया मुझे बचाओ। ये सारी बातें वो शख्स को देखकर वो लड़की बोलती है, लेकिन वो जल्लाद की तरह खड़ा होता है। वो शख्स वहां मौजूद होता है जब 11 बज जाता है और 11 बजने के बाद वो शख्स के बताए और कहने के अनुसार गुप्ता की बेटी अपने परिजन को फोन लगाता है और परिजन पुलिस प्रशासन पत्रकार को सूचना देता है। 11 बजे के बाद पुलिस प्रशासन पत्रकार घटना स्थल पर पहुंचती है और गुप्ता उनके परिवार को पोस्टमार्टम के लिए, इलाज के लिए सभी को एम्बुलेंस से लेकर जाता है। अब चौंका देने वाली बात यह है कि मजार पर 4 बजे जाते हैं गुप्ता जी। 11 बजे के बाद पहुंचता है पुलिस प्रशासन और पत्रकार। हर वक्त वहां होता है मजार पर हमेशा रहने वाला वो शख्स जो गुप्ता परिवार की मौत का करता है इंतजार। अगर वो शख्स चाहता तो गुप्ता का परिवार आज जीवित होता और हंसता खेलता। पुलिस के चंगुल से क्यों दूर है वो मुजाविर, जो अपना चेहरा इस घटना के बाद कहीं नहीं दिखा रहा है? पुलिस क्यों नहीं कर रही पूछताछ वो मुजाविर से, जो उसके घर पे जाकर पूजा पाठ करवाता था और गुप्ता जी से काफी नए कपड़े, पैसे और अन्य सामान भी लिया करता था? स्थानीय लोग के द्वारा यह भी बतलाया जा रहा है मुजाविर बराबर गुप्ता जी के घर आते थे। जब वो घर आते थे तो उनके घर में हल्ला शोरगुल होता था। पड़ोसी यह भी बतलाते हैं घटना से कुछ दिन पहले मुजाविर गुप्ता जी के घर आया था। घटना स्थल पर
जब पुलिस पहुंचती है तो मिलता है समोसे के थैले, समोसे के टुकड़े और सिरिंज। घटना के बाद घटना स्थल पर पहुंचती है पुलिस की टीम। दो ठीक किया। सुनिए, एक लड़का को भेज रहे हैं। सुनिए, इसमें मेरे गाड़ी डालिए। उसमें 112 वाला क्यों जहर खा लिए थे जी? क्यों जहर खाए थे आप लोग? बहुत महाज से परेशान है। कितना कर्जा है गुप्ता जी? ज्यादा नहीं है, 10-12 का। पुलिस पहुंचने तक जिंदा रहते हैं गुप्ता जी और उनके कई परिवार कई बात बतलाते हैं पुलिस और पत्रकार को। क्या हुआ बाबू? कौन कौन जहर खाया जी? ये लड़की कौन, क्यों जहर खाई तुम लोग? सब परेशान कर रहे थे। कौन कौन परेशान कर? यही है गुप्ता जी की बेटी जो जहर खा ली और पुलिस के सामने क्या बोलती है। यही है वो शख्स जो मजार में गुप्ता जी को 4 बजे से लेकर पुलिस पहुंचने तक और घटना होने तक वहां मजार में मौजूद रहता है और हर घटना अपने आँखों से देखता है। कैसे चीखते हैं गुप्ता जी, कैसे चीखते हैं गुप्ता जी के परिवार, चिल्लाते हैं, बचाने का गुहार लगाते हैं, जिसके बाद एक की जान चली जाती है। कुछ की जान घटना स्थल पे जाती है तो कुछ की जान इलाज के दौरान रास्ते में चली जाती है, कुछ की जान अस्पताल में इलाज के दौरान चली जाती है। गुप्ता जी और उनके परिवार मजार नए कपड़े पहनकर जाते हैं। सबको दवाई, गाड़ी को रोशनी ले गई, सबको लोड करवाई दो एम्बुलेंस पर। पहले ले जाना दीजिए ना। दो है लड़की है। 6 लोग हैं, 6 लोग। चले जाओ जाओ बाबू, जल्दी जाओ। सब जा रहा है, सब कोई आएगा, सब कोई। अरे सब कोई आएगा, इलाज करवाओ तो इलाज करवाओ, मम्मी भी आएगी तुम्हारी। चलो जाओ जाओ, लेके जाओ। छोटू है, छोटू देखो तुम्हारा घर का लोग है। चल बाबू तुम भी चलो, चलने लायक हो। एक वो लीजिए कोई इनको सर, एक उनको लीजिए कोई। शहर गौर से देखिए किलोमीटर दूर जाने के बाद यहाँ से वो रास्ता के बाद एक रास्ता जी गुप्ता जी परिवार की चली गई जान और मजार तक पंचतत्व में मिल गई सारी शरीर हैं। फिर घंटों बाद उनके सारे परिवार पहुंच जाती है। यही है वह मजार जहां गुप्ता जी अपने परिवार के साथ हमेशा जाया करते थे और मौलाना बुलाता था। यही है वह कमरा जहां गुप्ता जी अपने परिवार के साथ सामूहिक जहर खाए। यही है वो शख्स जो बतलाता है कब आते हैं मजार पर गुप्ता जी और किनसे इनका है ताल्लुक। बतलाता है गुप्ता जी के घर जाता था जुनैद मुजाविर। महीने में कई बार गुप्ता जी और उनके परिवार आ जाते थे मजार पर। झाड़ फूक भी करवाते थे गुप्ता जी और उनके परिवार। यही है वो शख्स जो बीते बुधवार को करीब 4 बजे से लेकर घटना स्थल से लेकर और जब तक पुलिस पहुंचती है, पत्रकार पहुंचते हैं, उस वक्त तक यह शख्स चश्मदीद गवाह होता है, घटना स्थल पर होता है और उस बात की जिक्र ये अपनी जुबान से करता है। बताए जाने के अनुसार करीब 7 घंटे समय बिताते हैं मजार पर गुप्ता जी। करीब 5 घंटे तक गुप्ता जी के परिवार किस तरह तड़पता है, क्या करता है, वो सारी बातें ये शख्स देखता है। मजार के समीप खेत में काम कर रहे मजदूर को घटना की जानकारी देता है मजार में रहने वाला बाबा। वही शख्स जो 4 बजे से लेकर घटना स्थल और पुलिस को पहुंचने तक घटना के क्रम की सारी कहानी बतलाता है। यहाँ आया था, इन लोग आया था लगभग 4 बजे। क्या क्या किया आने के बाद? आने के बाद पूजा पाठ किया, उसके एक ठो आया, उसके बाद जो है न 5 गो फिर बुलाया, उसको परिवार बुलाया, उसका पापा। उसके बाद उन लोग के साथ क्या किया? उन लोग के साथ मतलब कि खाया हुआ। क्या खाया था? उन लोग जहर जो है न यहाँ पे नहीं खाया, यहाँ पर उन लोग खा करके आया था।
उधर ही से होटल से। और बाबूजी उसका? बाबूजी मतलब कि उसका उस समय ठीक था, जो वहाँ है ना जहर खा करके उधर ये सा आया। बाबूजी यहाँ खाया, बाकी परिवार बाहर में खाया? ना सब आया है खा करके, उधर ये से होटल से खा करके आया, यहाँ सो गया आकर। अच्छा, तो यहाँ पूजा पाठ सब कर लिया था? सब मजार कर पर लिया था, हाँ, मतलब सब जहर खा लिया था टोटली। उस समय जिंदा कितना था? 5-4 जिंदा था, 2 मर चुका था। तो आप सभी को देखे थे? हम सभी को देखे। उन लोग आपको कुछ बोल रहा था? हमको बोल रहा था पैर पकड़ के हमको बचा लीजिए, भाई साहब हमको बचा लीजिए, मतलब हमको बचा लीजिए। तो हम वहाँ पे सबको खबर किए, बुलाए, और उसका परिवार को कॉल किया था तो कोई नहीं आया। इस्लाम नगर, मोहम्मद कलाम खान, बाप का नाम मोहम्मद मरहूम मंजूर खान। आपका नाम है? हाँ, मोहम्मद कलाम खान नाम है, हमारा बाप का मोहम्मद मंजूर खान, इस्लाम नगर नवादा। हाँ, हजरत सूफीदुल्ला बाबा ये मजार का नाम है। तो उन ये जो आपका गुप्ता जी अपने परिवार के साथ जो यहाँ मरे हैं जी, उनके घर में हाँ, किनका पूजा होता था? शेख साहब का। वो कब कब पूजा करते थे? वो साल में एक बार। साल में एक बार पूजा करते थे? जी और यहाँ आना जाना उनका लगा रहता था? जी, यहाँ भी आकर के पूजा पाठ करते हाँ। थे? वो अलग पूजा हुआ, ये बाबा से दवा लेने आते थे। अच्छा, घर पर भी वो पूजा करते थे, तो यहाँ से आप लोग जाते थे पूजा में? हम नहीं जाते थे, वो मुजाबिर जाता था। मुजाबिर कौन है जो वहाँ जाते थे उनके घर पर? हाँ, जुनैद नाम है। कहाँ रहते हैं वो? वो भदौनी में। जुनैद नाम है? हाँ जिस समय गुप्ता जी यहाँ पूजा करने आए थे, हाँ, उस समय कितने परिवार के साथ थे? कोई नहीं, अकेले थे। वो आने के बाद क्या किए? बैठे हुआ रहा मजार पर। पूजा किए? हाँ, पूजा में क्या क्या किए वो? कुछ नहीं, ऐसी अगरबत्ती जलाया। अगरबत्ती जलाने के बाद फिर वो बैठ गया, हम अपना चले गए। उसका परिवार भी कितना बजे आया? यहाँ हमको नहीं मालूम है, क्योंकि अभी जिनसे स्टेटमेंट लिए ये देखा, ये रात में आया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हाँ, सलाउद्दीन वारसी। हम लोग लोकल आदमी, हम लोग तो यहाँ सरकारी में काम करते हैं, लेकिन यहाँ के बाबा बता रहा था कि रूम के अंदर मरा है। यहाँ जो बाबा रहते हैं वो रात दिन दोनों समय रहते हैं? नहीं, वो आता है सुबह 8 बजे और लंच करने के लिए 12 बजे चल जाता है, फिर आता है तो 4 बजे तक रहता है। कितना बाबा यहाँ रहते हैं? एक बाबा तो अभी गया है, और एक बाबा जिस दिन घटना हुआ था उस दिन कोई दूसरे बाबा था। तो सब परिवार के साथ में वो बाबा यहाँ थे? नहीं, वो बाबा अकेले ही आता है। तो जब यहाँ घटना घटा था, उन लोग जब यहाँ पॉइजन खाया था, तो बाबा यहाँ थे? हाँ, वो बाबा दरोगा को बयान दिया है कुछ, और मरने वाला मरते मरते समय बयान दे के ही मरा है। तो पुलिस के साथ वो बाबा गया था? हाँ, पुलिस के साथ बाबा गया था। वो बाबा से कुछ जानकारी आप लोगों को है? नहीं, हम लोग की जानकारी नहीं, हम लोग तो काम कर रहे हैं, 2-3 रोज से काम कर रहे हैं। दूसरे बाबा क्या बतलाए हैं? दूसरे बाबा ही आज बोला है, बोले रूम के अंदर मरा है। तो उस समय जिस समय मरा था, उस समय यहाँ कितना बाबा था? वही जो दरोगा को बयान दिया, कुछ बोला दरोगा के साथ गया है। झाड़ फूक भी यहाँ होता है? हाँ, झाड़ फूक के लिए यही सब बाबे लोग करता है। क्या बतलाया, कितना बजे उन लोग आकर के यहाँ जहर खाया था? पिछली शाम पहर के लगभग। तो जिस समय खाया उस समय बाबा को फोन करके बुलाया था? नहीं, बाबा यहीं था, और वही बाबा बोल रहा है कि बाबा यहीं था, और बाबा के सामने ही मतलब वो लोग आया और जहर खा करके। अब मजार में होने वाले घटना के बारे में जरा सोचिए। गुप्ता जी के परिवार का सामूहिक आत्महत्या का क्या है राज? गुप्ता जी और उनके परिवार के आने तक और रात में पुलिस प्रशासन जब सभी परिजन को उठाते हैं, उस घटना तक मौजूद रहता है एक शख्स, पूरी घटना का देता है जानकारी। पार्ट 2 के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग जारी है।
बिहार राज्य के हर छोटी बड़ी खबर की जानकारी के लिए हमारे चैनल सफ़र तक से जुड़े रहें और सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही शेयर करना ना भूलें।